तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं एक जाने माने व्लॉगर के वीडियो की कहानी को। ये कहानी सिर्फ एक नए गेमिंग पीसी की नहीं है। असल में ये कहानी है एक परिवार की, उनके सपनों की और एक डिजिटल करियर की उस कीमत की जो आपको प्राइस टैग पर कभी लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है सौरभ की अपनी माँ से कही इस एक लाइन से, डांटना मत मम्मी प्राइस सुन के। घर में एक बहुत बड़ा नया सा बॉक्स आया है और बस इस एक लाइन ने घर में एक जबरदस्त सस्पेंस का माहौल बना दिया है कि आखिर इसकी कीमत है क्या। तो सौरभ अपने भाई पीयूष के लिए ये नया नवेला पीसी लेकर घर पहुंचते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और सबके चेहरे पे ना बस एक ही सवाल है, भाई इस बड़े से डब्बे के अंदर आखिर है क्या चीज। तो इस सीन में कौन कौन है चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीयूष जिससे ये शानदार तोहफा मिलने वाला है, फिर हैं सौरभ जो ये तोहफा दे रहे हैं और अब पीयूष का पुराना पीसी इस्तेमाल करेंगे। माँ भी हैं जो कीमत को लेकर भाई पहले से ही थोड़ी परेशान दिख रही हैं, और हाँ छोटा भाई कुणाल जिसकी आंखें शायद अपने लिए कोई मौका ढूंढ रही हैं। और फिर वो पल आता है जिसका घर में सबको इंतजार था। जी हाँ, अनबॉक्सिंग का पल। और जैसे ही डिब्बा खुलता है उसमें से कुछ ऐसा निकलता है जो सबकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। अब यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। सौरभ सबको चैलेंज देते हैं कि चलो इस नए नवेले मॉनिटर की कीमत का अंदाजा लगाओ, और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक गैसिंग गेम। तो अब अंदाजों का दौर शुरू होता है। कोई कहता है क्या ये 3 लाख का है? सौरभ का जवाब नहीं। अच्छा तो फिर 1.5 लाख? सौरभ कहते हैं नहीं उससे कम। तो क्या 1 लाख? इस पर सौरभ कहते हैं इससे थोड़ा सा ज्यादा। मतलब किसी का भी अंदाजा सही नहीं बैठ रहा था। और फिर आखिरकार सस्पेंस खत्म होता है। उस मॉनिटर की कीमत है 1,10,000 रुपए। और एक मिनट याद रखिए, ये पूरे पीसी की कीमत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर की कीमत है। जाहिर सी बात है ये सुनते ही घर में सब के सब चौंक जाते हैं। तो जरा समझते हैं कि ये अपग्रेड आखिर था कितना बड़ा। देखिए पुराना मॉनिटर था 27 इंच का एक स्टैंडर्ड फ्लैट स्क्रीन, और वहीं जो नया मॉनिटर है वो है 49 इंच का एक विशाल कर्व्ड QHD OLED डिस्प्ले। मतलब टेक्नोलॉजी और साइज दोनों में ही ये एक जबरदस्त छलांग थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी बड़ी खुशी हो वहां अक्सर एक छोटी मोटी खींचतान भी शुरू हो ही जाती है। और यहां पीयूष का वो पुराना कंप्यूटर अब भाइयों के बीच एक छोटे से टकराव की वजह बन जाता है। और यहां एंट्री होती है छोटे भाई कुणाल की, जो सीधे सीधे अपना दावा पेश कर देता है। वो कहता है वो पुराना वाला पीसी मेरे को दे दो यार। वो चाहता है कि वो भी अपने बड़े भाइयों के नक्शे कदम पर चले। लेकिन सौरभ का जवाब साफ इनकार था। उनकी दलील ये थी कि कुणाल अभी सिर्फ 10 साल का है और पीसी पर गेमिंग करना या चैनल बनाना, इसके लिए उसकी उम्र अभी बहुत कम है। लेकिन देखिए कुणाल सिर्फ गेम नहीं खेलना चाहता था, उसका सपना था कि वो अपने भाइयों की तरह अपना खुद का गेमिंग चैनल बनाएगा। मतलब साफ है इस घर में जो अगली पीढ़ी है ना, वो भी इसी रास्ते पर चलने का सपना देख रही है। और इस पूरी बहस का अंत होता है सौरभ के एक बहुत ही कड़े फैसले से। वो एकदम साफ साफ कह देते हैं कि कुणाल को पीसे नहीं मिलेगा, और जानते हैं ये एक लाइन इस कहानी का एक बहुत ही अहम संदेश देती है कि इस परिवार में कुछ चीजें मेहनत से कमानी पड़ती हैं, वो विरासत में नहीं मिलती। अच्छा चलिए अब उस बहस से वापस चलते हैं नए सेटअप की तरफ। हाँ, इसे तैयार करने में कुछ छोटी मोटी मुश्किलें तो आईं, लेकिन आखिरकार एक प्रोफेशनल स्ट्रीमर का जो ड्रीम सेटअप होता है ना, वो तैयार हो ही गया। अरे एक पल के लिए तो सच में सबकी सांसें ही अटक गई थीं। सोचिए लाखों का नया मॉनिटर और वो ऑन ही नहीं हो रहा। स्क्रीन पर बस लिखा आ रहा था नो सिग्नल। खैर बाद में पता चला कि ग्राफिक्स कार्ड को बस थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत थी। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। सौरभ अपने लिए पीयूष का पुराना पीसी तो ले लेते हैं, लेकिन वो उसे अपने 2 और मॉनिटर्स के साथ जोड़ते हैं। सवाल यह है कि आखिर एक स्ट्रीमर को 3-3 मॉनिटर्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो इसका जवाब सौरभ खुद देते हैं। देखिए जो मुख्य स्क्रीन है उस पर तो गेम चलता है, जो दूसरी स्क्रीन है उस पर स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर OBS की विंडो खुली रहती है, और तीसरी स्क्रीन पर होता है स्ट्रीम डेक, जहां से लाइव स्ट्रीम के सारे कंट्रोल संभाले जाते हैं। मतलब ये कोई शौकिया चीज नहीं है, ये एक प्रोफेशनल टूल है।
आप कह सकते हैं कि एक कंटेंट क्रिएटर के ऑफिस का कॉकपिट। लेकिन अब हम आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो अक्सर इन चमचमाते सेट्स और महंगे गैजेट्स के पीछे कहीं छिप सा जाता है, और वो है एक व्लॉगर की असली हकीकत। व्लॉग के बिल्कुल आखिर में सौरभ बताते हैं कि ये वीडियो बनाते बनाते असल में उनकी हालत क्या हो गई थी। रात के 10 बजे उनके पेट में जोर का दर्द उठता है, आधी रात को उल्टियां होती हैं, लेकिन काम तो काम है, डेडलाइन तो डेडलाइन है। सोचिए, उस बीमार हालत में वो सुबह के 3 बजे उठते हैं और 5 बजे तक इस व्लॉग की एडिटिंग खत्म करते हैं। और बस यहीं पर इस पूरी कहानी का असली सार छुपा हुआ है। एक तरफ तो है वो कामयाबी जो स्क्रीन पर दिखती है, लाखों का मॉनिटर, एक सपनों जैसा सेटअप, और दूसरी तरफ है उस कामयाबी को मुमकिन बनाने वाला बलिदान, अपनी सेहत की कीमत पर बिना रुके काम करते रहने का दबाव। एक वक्त था जब पीयूष ने एक शेयर्ड फोन से अपने गेमिंग के सफर की शुरुआत की थी, और आज उसके पास एक ड्रीम सेटअप है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक शेयर्ड फोन से लेकर इस ड्रीम सेटअप तक का सफर जितना शानदार स्क्रीन पर दिखता है, क्या पर्दे के पीछे उसकी असली कीमत उतनी ही ज्यादा है? ये वो सवाल है जो शायद हर चमकते हुए करियर के पीछे कहीं ना कहीं छिपा होता है।